हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीपीटी थ्योरम करेंगे जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में आती है 5 मार्क्स में। ओके, शुरू करते हैं। बीपीटी थ्योरम सबसे पहले होती क्या है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज दिस इज़ द ट्राइंगल एंड इसको एक लाइन हमने ले ली जो कि इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, दैट इज़ डी मैंने ले ली जो थर्ड साइड बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल की साइड्स का रेशो यानी कि ए डी अपॉन में डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बोलती है, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम बोलती है। दैट इज इफ डी ई पैरेलल, डी किसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो मेरे पास ए डी का रेशो किसके साथ, डी बी के साथ, एंड ए ई का रेशो ई सी के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाला जो पोर्शन हमने लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करी है, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया था, फिर मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। कौन से वाला, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि एन ई ड्रॉ एन डी परपेंडिकुलर किसके है, ए ई पर, एंड जो ये वाला मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एम ई, वो परपेंडिकुलर है मेरे पास ए डी पर। ओके, एंड देन मैंने किया है इसके बाद मैंने लिखा है कि मेरे पास मीट बी ई, बी को हमने ई से मिलाया है एंड सी डी को मिला दिया। तो मेरे पास ये डायग्राम बन गया जिसका आपको 1 मार्क मिलता है अगर आप डायग्राम बना के आते हो। ओके, हम किसका यूज़ करने वाले हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे इसमें। सिंपली आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ए डी ई का निकालना है एंड अगेन एरिया ऑफ ए डी निकालना है। एक बार आपको लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है एरिया ऑफ ए डी, दैट इज़ ए डी, ये बेस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये एम ई एम एन, ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, एम ई हाइट हो जाएगी। और एक बार आपको इधर से निकालना है। ओके, इन दोनों का एरिया निकालने के बाद मैं एक बार इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगी, ये वाला जो ट्राइंगल है मेरे पास, और एक बार मैं किसका एरिया निकालूंगी, इस वाले ट्राइंगल का, दिस ट्राइंगल। तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ डी बी ई एंड एरिया ऑफ डी ई सी, और आप इनको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे और इक्वल रख देंगे हम। ठीक है, शुरू करते हैं प्रूफ करना हम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, बेस मेरे पास क्या जाएगा 1/2, ये मेरे पास बेस हो जाएगा ए डी, ये बेस हो गया मेरे पास इस ट्राइंगल का। तो ए डी एंड हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी, इधर की साइड से हम देखेंगे तो एम ई, तो मेरे पास हाइट हो गई एम ई। ठीक है, ये मेरे पास हो गया एक। अब मैं दूसरी साइड से निकालूंगी इसका, तो मेरे पास बेस क्या हो जाएगा इस केस में ए ई, तो 1/2 बेस हो गया मेरे पास ए ई, एंड हाइट मेरे पास हो जाएगी ये वाली एन डी। ठीक है, तो एन डी मेरे पास क्या हो गई इस केस में, हाइट। ये भी मैंने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का, यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं करा है, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ।
एक इधर से मैंने लाइन लगाई और इसको मैंने इससे मिला दिया। तो अब मुझे ड्रॉ करना है किसका, ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, जो कि मेरे पास हो जाएगा DEB का एरिया मेरे पास हो जाएगा 1/2। इस केस में मेरे पास बेस क्या हो जाएगा बेटा, DB ये वाला, और हाइट मेरे पास इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, ये ही वाली मेरी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ME। अगेन अब मैं कौन से ट्रायंगल का फाइंड आउट करूँगी एरिया, इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, तो मेरे पास बेस DEC का एरिया यानी कि 1/2 बेस EC एंड हाइट यही वाली ND। ठीक है, ND मेरे पास क्या हो गई, हाइट होगी। अब हमें क्या करना है, अब आपको बस इनके एरिया को डिवाइड करना है। इस वाले के एरिया को इधर वाली साइड से 1 टाइम एंड देन इधर वाले इस वाले के एरिया को इस वाले से। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इसको मैंने नेम दे दिया 1, देन 2, 3 एंड देन यहाँ पर 4। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DBE। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाला ले रहे हैं हम इसका एरिया को इसके साथ। तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, जो कि पहला था हमारा ME, और नीचे वाले का था 1/2 DB बेस इंटू में हाइट ME। जो कट रहा है हम उसको काट देंगे, ये मेरे पास कट गया, तो मेरे पास आ गया AD अपॉन में DB। अगली बार में मुझे निकालना है एरिया ऑफ ADE। ओके, यानी कि मैं किसका निकाल रही हूँ, इसके एरिया को किससे डिवाइड करूँगी, इस वाले एरिया से। ओके, तो मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ DEC 1/2 ये वाला बेस यानी कि AE और हाइट DN 1/2। ठीक है, बेस मेरे पास EC एंड हाइट DN। ठीक है, DN से मेरा DN कट गया, 1/2 से मेरा 1/2 कट गया, या फिर ये वाला भी लिख सकते थे आप, ND भी आप लिख सकते थे DN की जगह। ओके, सो मेरा यहाँ से आ गया AE अपॉन में ED। सो इसको मैंने नेम दे दिया 5 एंड इसको मैंने नेम दे दिया 6। ठीक है, अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आप लिखोगे कि जो एरिया है कौन से ट्रायंगल का, इन दोनों ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ, अगर मैं देखूँ तो इस वाले ट्रायंगल का, ओके, और एरिया ऑफ इस वाले ट्रायंगल का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये इक्वल क्या होगा, जैसे अगर मैं इस वाले में देखती हूँ आपके पास, हाँ, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वल हो जाएगा। ये मैंने बेस ड्रॉ करा तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, यानी कि मेरे पास कौन सी दो पैरेलल लाइंस है, ये वाली दोनों पैरेलल लाइन जो है, इन दोनों के बीच में ये दोनों ट्रायंगल है मेरे पास। तो अगर किन्हीं भी कोई भी दो ट्रायंगल आपके पास पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, ठीक है, अगर वो पैरेलल लाइन के बीच में है और उनका बेस सेम है, दैट इज DE जो यहाँ पर है, बेस सेम है, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ DBE इक्वल किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ DEC के, एरिया ऑफ DEC के। वाई, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज these triangle have same base and lying between parallel lines।
ओके, ये आपको लिख देना है। एंड इसके बाद बस आपको इन दोनों को 5 और 6 को इक्वल रख देना है। वाई? क्योंकि ये तो मेरे पास ऑलरेडी इक्वल है। अगर मैं दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूँ, एरिया ऑफ ए डी ई से डिवाइड कर दूँ, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर ये क्या है, इसका उल्टा है, ठीक है। एंड ये क्या है मेरे पास, इसका उल्टा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी, अल्टीमेटली ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे ए डी अपॉन में डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई डी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है जो कि हमें प्रूफ करना था। नाउ यू कैन राइट हैंस प्रूव्ड। ओके, सो बहुत सिंपल थ्योरम है। आपको सिर्फ इसका एरिया निकालना है, इससे डिवाइड कर देना है एरिया से, इसका एरिया इधर से निकालना है और फिर इससे डिवाइड कर देना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका।